हाय दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं मैटर, द्रव्य। आखिरकार ये द्रव्य होता क्या है। तो हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर उपलब्ध सभी वस्तुएं, पहाड़, नदी, तालाब, मनुष्य, पेड़ पौधे, ईंट पत्थर तथा हमारे ब्रह्मांड में जितने भी जो भी पिंड हैं, सूर्य, मंगल, बृहस्पति या अन्य तारे, सब क्या हैं? द्रव्य हैं। या ब्रह्मांड में उपलब्ध सभी चीज़ें सब क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है। तो द्रव्य को यदि हम लोग वर्गीकृत करें, अगर इनको हम लोग बांटें तो दो प्रकार से बांट सकते हैं हम लोग। जो पहला होता है ठोस और दूसरा होता है तरल। तो ठोस तो हम लोग जान ही रहे हैं बिल्कुल। और तरल के लिए अगर हम लोग बात करें तो तरल को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है द्रव और दूसरा होता है गैस, मीन्स लिक्विड और गैस। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि द्रव्य के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ गुण होते हैं, जिसमें कि पहला जो गुण है प्रत्यास्थता। आखिरकार ये प्रत्यास्थता होता क्या है? चलिए हम लोग उदाहरण से ही शुरू करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि हम लोग रबर से कुछ वस्तुओं को बांधते हैं, फिर जब रबर को हम लोग छोड़ देते हैं तो रबर अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पे हम लोग बाह्य बल लगाते हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिस पे यदि आप बाह्य बल इस तरीके से लगा रहे हो, देख रहे हो, बाह्य बल लगाया मैंने, इसमें विकृति हुआ, बदलाव हुआ, फिर मैंने छोड़ा, वो बदलाव ख़त्म हो गया। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि किसी वस्तु पर यदि हम लोग बाह्य बल लगाते हैं तो वस्तु की आकार और आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है। यदि हम लोग बाह्य बल हटा रहे हैं, बाह्य बल देखिए मैं उंगली से लगा रहा था, इसको मैंने हटा दिया तो क्या हुआ है? अपने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लिया बिल्कुल। तो वस्तु के इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। अर्थात यदि किसी वस्तु पे यदि हम लोग बाह्य बल लगा रहे हैं, वस्तु की आकृति और आकार बदल रही है, और जब हम बाह्य बल हटा रहे हैं, यदि वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जा रही है, बाह्य बल लगा, आकृति बदला, आकार बदला, छोड़ दिया, प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर लिया, तो वस्तु के इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता बोलते हैं। ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरे गुण की अगर बात करें तो दूसरा गुण है सुघट्यता। आखिरकार ये सुघट्यता क्या होता है? सुघट्यता को हम लोग अंग्रेजी में प्लास्टिसिटी भी कहते हैं। तो कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जिस पे यदि बाह्य बल लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो अपने आकार और आकृति को बदल लेता है। वो अपने आकार और आकृति को क्या करता है? बदल लेता है और अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता है। देखिए कैसे, जैसा कि आप इस तरीके से इस कागज़ के टुकड़े को देख रहे हैं। ठीक है, एक वस्तु हो गया, मैंने इस पर क्या किया? बाह्य बल लगा के इसको बिल्कुल इस तरीके से घुमा के ये आकृति दे दिया, ये आकार। तो क्या आप देख रहे हैं अपनी प्रारंभिक अवस्था में आया? नहीं आया। देख रहे हैं इसका प्रारंभिक अवस्था क्या था? इसका प्रारंभिक ऐसा था, लेकिन मैंने क्या किया? बाह्य बल लगाया, इस तरीके से इसको ऐसे छोड़ दिया। क्या अपने प्रारंभिक अवस्था में आया? नहीं आया। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिस पे यदि हम लोग बाह्य बल लगाते हैं तो अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाते हैं। तो वस्तु के इस गुण को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ओके, कुछ उदाहरण भी हैं। और जैसे गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी पे आप क्या करेंगे? बाह्य बल लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जिस तरीके से आकार उसका रहेगा वैसे ही रह जाएगा, वो प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ लीजिए। और चलिए तीसरा महत्वपूर्ण एक और गुण है, एक और प्रॉपर्टीज है, जिसको हम लोग बोलते हैं भंगुरता, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। चलिए देखते हैं आखिरकार ये है क्या। तो उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग देखें, कुछ हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं होती हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, ईंट को यदि हम लोग बाह्य बल लगा के खींचें तो क्या ईंट हमारा लंबाई में कुछ बढ़ेगा? उसमें कुछ विकृति होगा? नहीं होगा। क्या होगा? वो डायरेक्ट टूट जाएगा। क्या आप शीशों को मोड़ेंगे इस तरीके से, शीशे को
क्या करेंगे, अगर आप शीशा ऐसे अगर ऐसे मोड़ेंगे तो क्या शीशा मुड़ेगा? नहीं, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बिल्कुल ऐसे टूटेगा कि नहीं, टूट जाएगा। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे ये देख रहे हैं लकड़ी है, इसको मैं वायर बल्ब लगाऊंगा, देखिए डायरेक्ट टूटेगा। देखिए आप देख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिए टूट गया कि नहीं। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिस पे यदि हम लोग वायर बल्ब लगाएंगे तो उसमें कोई विकृति नहीं होगा, ठीक है, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस प्रकार की जो भी वस्तुएं हैं उसके इसी गुण को हम लोग बोलते हैं भंगुरता या तो ब्रिटलनेस कह सकते हैं, ठीक है। अर्थात इसको हम लोग परिभाषित करने के लिए कहें तो कुछ वस्तुएं ऐसी पाई जाती हैं या कुछ वस्तु का ऐसा गुण होता है यदि जिस पे हमने वायर बल्ब लगाया तो उसमें कोई विकृति नहीं होती है, बल्कि वो बिना विकृत हुए ही डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो वस्तु के इस प्रकार के गुण को हम लोग बोलते हैं सुघट्यता, ठीक है। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।